प्रत्येक पिछली से अधिक जटिल। लेकिन मीरा ने आरव के तीखे अवलोकन और नदी के उद्बिलावों से रवि की अंतर्दृष्टि के साथ उन सभी को सुलझा लिया। प्रत्येक सही उत्तर के साथ नदी की धाराएं शांत हो गईं और स्थिर पत्थरों का एक साफ रास्ता उभरा जो उन्हें सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ ले गया। बहते पानी, रहस्य छिपाते, पहेलियां बुनी, नई और पुरानी दोनों, तेज दिमाग और उज्जवल आत्मा के साथ हम छायाओं पर विजय पाते, प्रकाश को गले लगाते। छाया कुंज और साहस का गीत। उनकी सबसे बड़ी चुनौती उन्हें शैडो ग्रोव, छाया कुंज में मिली। जंगल का एक ऐसा हिस्सा जहां पेड़ इतने घने उगते थे कि सूरज की रोशनी शायद ही कभी जमीन तक पहुंच पाती थी। फुसफुसाहटें उनके पीछे लगती थी और उनकी दृष्टि के किनारे पर छायादार आकृतियां चमकती थी। डर उनके दिलों में रेंगने लगा, उन्हें अभिभूत करने की धमकी दे रहा था। आरव भी, जो आमतौर पर निडर था, बेचैनी महसूस करने लगा। निशा ने उनकी बढ़ती आशंका देखी। उसने एक गहरी सांस ली और गाना शुरू किया। उसकी आवाज पहले धीमी, फिर मजबूत होती गई, चुनौती और साहस की एक शक्तिशाली धुन। यह एक ऐसा गीत था जिसने उनके डर को स्वीकार किया लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन्हें उनकी ताकत और उनके बंधन की याद दिलाई। जैसे ही उसने गाया, छायादार आकृतियां गायब होती हुई प्रतीत हुईं और उससे एक हल्की सुनहरी चमक निकलने लगी जो दमनकारी अंधेरे को पीछे धकेल रही थी। रवि ने प्रोत्साहित होकर जुगनुओं को बुलाया जो निशा के गीत से आकर्षित होकर उनके चारों ओर झुंड में आ गए। उनकी छोटी रोशनी आगे के रास्ते को रोशन कर रही थी। आरव ने उत्साहित होकर मीरा का हाथ कसकर पकड़े हुए रास्ता दिखाया कि एक आसन पर सोना या गहने नहीं, बल्कि एक एकल धड़कता हुआ सामंजस्य का गोला, ऑर्ब ऑफ हार्मनी, पड़ा था। जैसे ही वे पास पहुँचे, गुफा में एक हल्की हवा चली जिससे पवन घंटियां एक बेसुरा, परेशान करने वाला संगीत बजाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गोला खुद ही ताल से बाहर हो गया था। रवि ने सूक्ष्म कंपन को देखकर महसूस किया कि गोले को एक विशिष्ट आवृत्ति, उसकी शक्ति को पूरी तरह से जगाने के लिए एक पूर्ण संतुलन की आवश्यकता थी। निशा ने समझते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और गुनगुनाना शुरू किया, फिर गाना शुरू किया। उसका गीत उन सभी धुनों का मिश्रण था जिनसे वे अपनी यात्रा पर मिले थे। एमरल्ड गेट की सुखदायक लोरी, रिडलिंग रिवर की विचारशील लय और शैडो ग्रोव का साहसी गान। आरव और मीरा ने उसके संगीत से निर्देशित होकर लटकती हुई घंटियों को सावधानी से समायोजित किया। उनके आंदोलन निशा के नोट्स के साथ पूरी तरह से सिंक्रनाइज थे। जैसे ही अंतिम घंटी पूर्ण सामंजस्य के साथ गूंजी, सामंजस्य का गोला और अधिक चमकीला धड़क उठा जिससे पूरी गुफा में एक गर्म सुनहरा प्रकाश फैल गया। उन्हें सोने का खजाना नहीं मिला था, बल्कि कुछ कहीं अधिक मूल्यवान मिला था। सामंजस्य का गोला जंगल के जादू के सार से धड़क रहा था, संतुलन और संबंध का प्रतीक। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, चुनौतियों को सुलझाया था और बाधाओं को दूर किया था, अकेले व्यक्तिगत ताकत से नहीं, बल्कि अपनी संयुक्त प्रतिभाओं और अटूट दोस्ती से। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल गुफा छोड़ी, विस्परवुड फॉरेस्ट उनके साथ गाता हुआ प्रतीत हुआ। उसका जादू पहले से कहीं अधिक जीवंत था। 4 युवा साहसी लोगों का एक वसीयतनामा जिन्होंने टीम वर्क का सही अर्थ और एक साझा गीत की स्थायी शक्ति सीखी थी।